नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलओसी के बारे में। लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअली 22 अप्रैल को ना जब से पहलगाम अटैक हुआ है तो जिसमें इंडिया के ना 26 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से ना पाकिस्तान की तरफ से बहुत कई बार ना फायरिंग दिखी जा रही है एलओसी के आसपास, क्योंकि और एक जो सीज़ फायर अग्रीमेंट हुआ था। क्योंकि वैसे तो ये ना कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में भाई कोई ना ऑन पेपर तो कोई एग्रीमेंट है नहीं सीज़ फायर को लेके। ये सब लोगों को लगता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई सीज़ फायर को लेके एग्रीमेंट हुआ था। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। इनफैक्ट एलओसी भी है ना, एलओसी भी कोई ना इंटरनेशनल एक लीगल बाउंड्री नहीं है। ये आपको जानने की ज़रूरत है ना। बाउंड्रीज ना कई तरह की होती हैं। जैसे एक बाउंड्री होती है जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री बोलते हैं, जो लीगल होती है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ना जिसको सारी कंट्रीज ना मानती हैं। तो एलओसी उस तरह की नहीं है। एलओसी क्या है ना कि 1972 में जब बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, तो उसके बाद ना 1972 में शिमला अग्रीमेंट हुआ था। तब लाइन ऑफ जो कंट्रोल एलओसी है वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये ना मिलिट्रीज़ के बीच में आपस में एक तरह से एक समझौता है कि हम ये जो बाउंड्री लाइन है इससे आगे नहीं आएंगे, आप ये बाउंड्री लाइन है इससे आगे नहीं आओगे, मतलब हम लोग इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, हम इसको एलओसी मानते हैं, आप इसको एलओसी मानो। इन बिटवीन जो एरिया है, बफर जोन है, वहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, तो वो ना तब से ना एलओसी है। और जैसे मैंने बताया कि कोई सीज़ फायर को लेकर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। सीज़ फायर क्या होता है, मतलब ये है कि एक तरह से दो कंट्रीज़ के बीच में जब भी कोई फायरिंग होती है तो उसके बाद ना एक पीस अग्रीमेंट होता है कि भाई हम लोग एक दूसरे के ऊपर जो ना तो बॉम्बार्डमेंट करेंगे, ना कोई बॉम्ब वगैरह यूज़ करेंगे, ना कोई फायरिंग करेंगे। तो इसी को सीज़ फायर अग्रीमेंट बोला जाता है। और 2003 में भी ना कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ नहीं था। 2003 में भी सिर्फ एक तरह से अंडरस्टैंडिंग थी आपस की कि हम लोग अब एक दूसरे की जो जो एक बाउंड्री या बोलें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको हम वायलेट नहीं करेंगे। मतलब हम आपकी जो टेरिटरी है, आपकी ज़मीन है, उसके ऊपर हम लोग नहीं आएंगे, उसके ऊपर हम लोग इन्फिल्ट्रेट नहीं करेंगे। तो एंड ना जैसे आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, बहुत सारा खून बहा था, बहुत सारा वायलेंस हुआ था। तो उसी टाइम पे ना कराची एग्रीमेंट हुआ था 1949 में। तो उसी टाइम पे सीज़ फायर लाइन एक तरह से ना डिसाइड किया गया था। और एक जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है मौखिक तौर पे वो उस पर दोनों कंट्रीज एग्री हुए थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी सीज़ फायर एग्रीमेंट ऑन पेपर नहीं है। मतलब ऑफिशियली कोई भी ऑन पेपर एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। 2003 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे सिर्फ अगेन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हम आपकी एक जो रेस्पेक्ट है उसको हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। तो ये चीज़ था। अब जैसे ना आपको ना एक चीज़ आपको इसमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि भाई बॉर्डर तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे ना इंडिया और नेपाल के बीच में है, या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, जो लीगल तौर पे जिसको सारी इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वो उसको पहचानते हैं, उसको मानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो एक तो वो होता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। और यही रीज़न है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, मिसकंसेप्शन है, जो ना वो चीज़ होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और तीसरा जो बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं ना उसको बोलते हैं मिलिट्री बॉर्डर। जो एग्जैक्टली इंडिया पाकिस्तान के बीच में है मिलिट्री बॉर्डर, मतलब जो मिलिट्री है उन्होंने ही अपने से डिसाइड कर लिया कि भाई इस लाइन के बियॉन्ड हम लोग नहीं आएंगे, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। और इंडिया ने मान लिया कि भाई हम लोग इस लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री है वो आपस में ही, उनके जो मिलिट्री कमांडर है उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई कि ये एक तरह से सॉर्ट ऑफ एलओसी होगा। वैसे एलओसी ऑफिशियली तो नहीं कहीं पे रिकॉग्नाइज कर रखा है। वैसे एलओसी शिमला एग्रीमेंट में आया था जैसे मैंने बताया। तो वो चीज़ है कि बाउंड्रीज जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। पहली इंटरनेशनल बाउंड्री जो लीगल होती है, जिसको सारी कंट्रीज जो दूसरी कंट्रीज हैं फॉरेन वो भी मानती हैं। दूसरा परसेप्शन बेस्ड बॉर्डर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं है। और तीसरा है मिलिट्री बॉर्डर जो एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब जानने की ज़रूरत यह है कि भाई इस तरह का जो सीज़ फायर वायलेशन है वो होता क्यों है। देखिए, सीज़ फायर वायलेशन ना कई वजह से होता है। एक तो होता है कि जो एक कंट्री है ना, जैसे पाकिस्तान है, अगर वो वीक पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ना वो अपना वीक, क्योंकि वो वीक हो रही, कमज़ोर हो रही है, तो इस चीज़ को छुपाने के लिए ना वो क्या करेगी, कई कई बार क्या करते हैं कंट्रीज़ कि फायर करना स्टार्ट कर देती हैं, ये बताने के लिए भाई कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। मतलब होता है ना कि मतलब जो बंदा जो कमज़ोर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बोलता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता। तो वही होता है। दूसरा ये होता है कि कई बार टेररिस्ट को ना टेररिस्ट
क्रॉस कर पाएँ, जो एलओसी है उसको, और इंडिया में आ पाएँ। उस चीज़ को भी छुपाने के लिए ना पाकिस्तान इस तरह की जो फायरिंग है, सीज़ फायर वायलेशन है, वो करता रहता है एलओसी के ऊपर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई नो जैसे मैंने बताया कि बाउंड्री लाइन जो है उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट तो है नहीं ऑफिशियली। तो कई बार, बहुत सी बार ना इस तरह का ना आपको मिसकंसेप्शन बोलो, और इसकी वजह से जो फायरिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। और जनरली ना ये पाकिस्तान की तरफ से ही देखी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ना 2016 से लेकर 21 के बीच में लगभग 1000 बार वायलेशन किया था सीज़ फायर का पाकिस्तान की जो आर्मी है, मतलब उन्होंने गन फायरिंग की थी इंडिया की तरफ। तो ये चीज़ है कि देखा जाता है। और लेकिन 2021 के बाद से ना ये चीज़ ना बहुत कम हो गई थी, क्योंकि जुलाई 2021 में जब अमेरिका ना पाकिस्तान को छोड़ के गया था, तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था जो अफ़गानिस्तान वाला जो बाउंड्री लाइन है ना उसको संभालने का। तो उस चीज़ की वजह से ना उन्होंने सीज़ फायर का वायलेशन कम कर दिया था, फायरिंग वगैरह बहुत काफ़ी कम हो गई थी 2021 के बाद से। लेकिन फिर अगेन ये पहलगाम वाला अटैक देखने को मिला जब पता चला कि भाई पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने हेल्प की टेररिस्ट की, और इंडिया में टेररिस्ट आए और उन्होंने पहलगाम कश्मीर में काफ़ी सारे इंडियन लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था, एनी वे उनको मार दिया। और जिसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 26 लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से ना फिर ये फायरिंग देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अटेंशन पाना चाह रहा है इंडिया की, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ना अभी कोई घास नहीं डाल रहा, ना अमेरिका, ना रसिया, ना चाइना, कोई भी। तो वो अगेन अफ़गानिस्तान के सामने भी पाकिस्तान कमज़ोर पड़ रहा है। तो फिर अभी ना वो इंडिया का भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी का, मतलब इंटरनेशनल ग्लोबली भी वो एक तरह से ना अटेंशन लेने के लिए ये चीज़ कर रहा है। सो थैंक यू।